मित्रों, हरिओम, नमो नमः। पुनः आप सभी के समक्ष संस्कृत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है लकार परिचयः। संस्कृत में वाक्य बनाने की दृष्टि से या अन्य प्रकार की दृष्टि से लकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए लकार परिचय को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे लकारः संस्कृत में कहते हैं और संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। और जो लिंग होता है, लिंग के भी दो भेद होते हैं, एक विधि आश्रय लिंग होता है और एक विधि लिंग होता है। और एक महत्वपूर्ण और क्या है, लेट लकार। तो ये जो लेट लकार का प्रयोग सदा सर्वदा वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार लोक में 10 लकार ही रहते हैं। तो आइए हम 10 लकार को देखते हैं। लकार इस प्रकार है: लट लकार, लिट लकार, लूट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार। और लिंग के दो भेद होते हैं, आश्रय लिंग और विधि लिंग, जो हम लोगों ने पहले ही जाना, लुंग लकार और लिंग लकार। इस तरीके से संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 5 ही होते हैं, जो 5 हमें पढ़ने हैं। सर्वप्रथम जो है क नंबर पे लट लकार है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। उसके साथ साथ आगे जो घ नंबर पे है वह लिट लकार है, इसको हम कहते हैं भविष्यत काल कहते हैं, या फ्यूचर टेंस भी हम कहते हैं। तो भविष्यत काल जो क्रिया भविष्य में होगी उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। च नंबर पे है लोट लकार, और लोट लकार मतलब होता है आदेश देने के अर्थ में या आज्ञा देने के अर्थ में। आज्ञार्थक के रूप में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, जो किसी ऑर्डर देने के लिए तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर पे है लंग लकार, और लंग लकार को हम कहते हैं भूतकाल या अतीत काल, अर्थात जो क्रिया हो चुकी है उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गया, सीता आई। तो ऐसे जगहों पे जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और ज नंबर पे जो है लिंग लकार, और इसके दो भेद होते हैं, आश्रय लिंग और विधि लिंग। जो पढ़ने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है विधि लिंग। और विधि लिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं, यानी अपने विचार प्रकट करने के अर्थ में। यदि हमें मुझे वाक्य कहना हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो जहाँ कहीं भी अपने इच्छा प्रकट करने के अर्थ में हम क्या करते हैं, विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो हमने इस टॉपिक में जाना कि लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं भी टिक का चिन्ह दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं कि यही जो लकार है ये महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं और वाक्य भी बनते हैं, और साथ साथ ये पूछे भी जाते हैं। तो पहला लट, लिट, लोट, लंग और विधि लिंग, ये महत्वपूर्ण लकार हैं 10 लकारों में से। तो इस तरीके से हमने लकार विषय को बड़ी आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि लकार आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, शेयर अवश्य करें। तो पुनः मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः।